गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम निर्मला पुतुल द्वारा रचित कविता आओ मिलकर बचाएं इसकी सप्रसंग व्याख्या कर चुके हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया है? आंसर, वर्तमान आधुनिक शहरी परिवेश में आज सभी ऐसे भटकते हुए दिखाई देते हैं कि अपनी मौलिकता को पिछड़ापन समझने लगे हैं। यहाँ कवित्री का संकेत इसी बात की ओर है कि शहरी रंग में रंगकर अपनी मौलिक माटी का रंग नहीं भूलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है? मातृभाषा हमारी अपनी मौलिक पहचान होती है, उस पर हमें गर्व होना चाहिए। आज आधुनिकता की चमक से लोग चकाचौंध हो जाते हैं, अपनी मौलिक भाषा पर शहरी लोगों का अच्छा लगने वाला आवरण चढ़ा लेना चाहते हैं। इसी दृष्टिकोण को खारिज करते हुए कवित्री निज भाषा को गौरव मानने का पक्ष ले रही है। अर्थात कवित्री कहना चाहती है कि हमें अपनी निज भाषा पर गर्व होना चाहिए। हमें चकाचौंध में आकर जो है शहरी आबो हवा से बचने की ज़रूरत है। कवित्री यही कहना चाहती है कि झारखंड के लोगों की भाषा में झारखंडीपन झलकना चाहिए, अर्थात वो अपनी मातृभाषा को न भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल के भोलेपन के साथ साथ अक्खड़पन और जुझारूपन को भी बचाने की आवश्यकता पर क्यों बल दिया गया है? आंसर, दिल का भोलापन अर्थात मन का साफ होना, इस पर कविता में इसलिए बल दिया गया है कि अच्छा मनुष्य और वह आदिवासी जिस पर शहरी कलुष का साया नहीं पड़ा हो, अर्थात शहरी प्रभाव न पड़ा हो, वह भोला तो होता ही है, साथ साथ उसे शहरी कही जाने वाली सभ्यता का ज्ञान नहीं, तो वह अपने साफ मन से जो कहता है वह अक्खड़ ढंग से कहता है, स्पष्ट कहता है। शक्तिशाली संथालों का मौलिक गुण है जूझना, अर्थात संघर्ष करना, जो बचाए रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत कविता आदिवासी समाज की किन बुराइयों की ओर संकेत करती है? कविता में प्रकृति के विनाश एवं विस्थापन के कठिन दौर के साथ साथ संथाली समाज की अशिक्षा, कुरीतियों और शराब की ओर बढ़ते झुकाव को भी व्यक्त किया गया है, जिसमें पूरी की पूरी बस्तियां डूबने जा रही है। तो कवित्री इस आदिवासी समाज की बुराइयों की ओर संकेत करके उन्हें बुराइयों से बचने का सुझाव देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है, इससे क्या अभिप्राय है, क्या आशय है? इस दौर में भी, इसका आशय है वर्तमान परिवेश में पाश्चात्य और सांस्कृतिक शहरी प्रभाव ने सभी संस्कारपूर्ण मौलिक तत्वों को नष्ट कर दिया है। लेकिन कवित्री निराश नहीं है, वह कहना चाहती है कि हमारी समृद्ध परंपरा में आज भी बहुत कुछ बचा है, आओ हम उसे मिलकर बचा लें। यही इस समय की मांग है, अर्थात कवित्री यही कहना चाहती है कि अब भी बचाने को बहुत कुछ बचा है। अगर हम प्रयास करें तो अपनी बची हुई संस्कृति को बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ पंक्तियां हमारे सामने हैं। काव्य सौंदर्य उद्घाटित कीजिए। का पाठ, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट। देखिए, काव्य सौंदर्य में हमें भाषा, शैली, छंद और शब्दों आदि के बारे में बताना होता है। तो प्रस्तुत पंक्तियों की भाषा जो है मूलतः संथाली है और जो हिंदी रूपांतर है वो सामान्य खड़ी बोली में किया गया है। शैली वर्णनात्मक है, वर्तमान परिवेश का सजीव सटीक चित्रण किया गया है। मुक्त छंद होते हुए भी पंक्तियाँ प्रभावशाली और प्रभामयी है।
गर्माहट जैसी भाववाचक शब्दों का प्रयोग किया गया है। भाषा सुंदर है, आकर्षित है और प्रेरक है। खा पाठ, थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं। अब काव्य सौंदर्य में बहुत सी बातें वही हैं। एक अलंकार छांटना होता है हमें, जो कि शब्दों के आधार पर या परिभाषित शब्दों के अनुसार ही बताना होता है। भाषा वही संथाली भाषा, और जो हिंदी रूपांतर है वो सामान्य खड़ी बोली में। शैली वर्णनात्मक है। पर्यावरण, सामाजिक परिवेश, पारंपरिक माहौल आदि के बारे में बताया गया है। मुक्त छंद होते हुए भी पंक्तियाँ तुकांत नजर आती हैं। अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तियों को शहर की किस आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है? आंसर, शहरों में भावनात्मक जुड़ाव, सादगी, भोलापन, विश्वास और खिलखिलाती हुई हंसी आज देखने को नहीं मिलती। इन कमियों से बस्तियों को बचाना बहुत ज़रूरी है। शहरों के प्रभाव में आकर दिनचर्या ठंडी होती जा रही है, जीवन की गर्माहट खत्म होती जा रही है, अर्थात लोगों में जो ताजगी, स्फूर्ति, जोश वो आज दिखाई नहीं देता। जंगल काटे जा रहे हैं। आदिवासी लोग भी शहरी जीवन को अपना रहे हैं। बस्ती के आंगन सिकुड़ते दिखाई दे रहे हैं। नाचना, गाना, मस्ती भरी जिंदगी को शहरी प्रभाव से बचाना जरूरी है। कविता के आसपास, देखिए ये प्रश्न आपके रचनात्मक अभिव्यक्ति के हैं, जो कविता के आधार पर ही इनका आंसर देना होता है। क्वेश्चन है, आप अपने शहर या बस्ती की किन चीज़ों को बचाना चाहेंगे? अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो हम अपने शहर की ऐतिहासिक धरोहर को बचाना चाहेंगे, क्योंकि आज ऐतिहासिक धरोहर जो है लुप्त होती नजर आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी समाज की वर्तमान स्थिति पर टिप्पणी करें। आदिवासी समाज आज स्वयं को आधुनिक बनाने के चक्कर में अपनी मौलिकता को खो रहा है। स्वयं को पिछड़ा मानकर हीन भावना से ग्रस्त हो वे अपनी धरती की सौंधी सौंधी खुशबू को भूलते जा रहे हैं। पर आज भी वहाँ शिक्षा और कुरीतियों के कारण जो है वहाँ जो कमियां नज़र आती हैं, कवित्री कहना चाहती है उन कुरीतियों को जो है दूर करने की आवश्यकता है, और वहाँ की जो प्राचीन पारंपरिक संस्कृति है उसको बचाए रखने की ज़रूरत है। बच्चों, आज का होमवर्क है कि आप क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।